नमस्ते दोस्तों। आज एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट अब डिसाइड कर रही है कि प्रेसिडेंट के पास टैरिफ्स लगाने की पावर कितनी होनी चाहिए। ये केस सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ट्रेड सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ये केस क्या है और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं टैरिफ्स क्या होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में टैरिफ्स मतलब इंपोर्टेड गुड्स पर लगने वाला टैक्स। कंट्री इस टैरिफ्स का यूज करती है अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जब टैरिफ ज्यादा हो जाते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड में टेंशन भी क्रिएट हो सकती है। ये केस तब शुरू हुआ जब कुछ एक्सपर्ट्स और कंपनीज ने क्वेश्चन रेज किया कि क्या प्रेसिडेंट अकेला ही टैरिफ्स डिसाइड कर सकता है। उनका कहना है कि कांग्रेस का भी रोल होना चाहिए। यूएस में कांग्रेस वो बॉडी है जो देश के लॉज बनाती है और गवर्नमेंट डिसीजंस को अप्रूव करती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पिछले कुछ सालों में यूएस प्रेसिडेंट्स ने इमरजेंसी पावर्स का यूज करके टैरिफ्स लगाए थे। ये मेनली ट्रेड डिस्प्यूट्स में यूज हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ये चेक कर रही है कि क्या ये पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। बिजनेसेस यानी कंपनीज का कहना है कि जब सडन टैरिफ्स लगते हैं तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, इंपोर्ट महंगा हो जाता है और फाइनली कंज्यूमर्स को ज्यादा प्राइस देना पड़ता है। इसलिए कंपनीज चाहती हैं कि ट्रेड पॉलिसीज स्टेबल और प्रिडिक्टेबल हों। ये केस एक और इम्पॉर्टेंट डिबेट को हाईलाइट करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। नॉर्मली ट्रेड लॉज कांग्रेस बनाती है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ज्यादा पावर्स यूज करे तो बैलेंस बिगड़ सकता है। इसीलिए कोर्ट डिसाइड करेगी कि एग्जैक्ट लिमिट क्या होनी चाहिए। इस डिसीजन में कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर की, गवर्नमेंट टैरिफ्स लगा सकती है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर लीगल अथॉरिटी होना जरूरी है। मतलब जो भी ट्रेड ड्यूटी या टैरिफ इंपोज किया जाए वो लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर ही होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी सिग्नल दिया कि फ्यूचर में ट्रेड पॉलिसीज बनाते वक्त ट्रांसपेरेंसी और रूल्स फॉलो करना मैंडेटरी होगा। यह डिसीजन लॉन्ग टर्म ट्रेड स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब इसका इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी पर भी हो सकता है। अगर टैरिफ्स को अब ज्यादा स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क में लगाया जाएगा तो बिजनेसेस को क्लैरिटी मिलेगी कि ट्रेड रूल्स क्या हैं। कुछ इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिल सकता है, लेकिन इंपोर्ट्स और प्राइसेस पर भी इफेक्ट आ सकता है। लॉन्ग टर्म में ये डिसीजन यूएस ट्रेड पॉलिसी को थोड़ा स्टेबल और प्रिडिक्टेबल बना सकता है। इंडिया के लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अगर यूएस टैरिफ्स पॉलिसी चेंज करता है तो इंडियन एक्सपोर्ट्स जैसे आईटी सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और कुछ गुड्स पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। इस डिसीजन के बाद फ्यूचर इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस भी थोड़ी डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकती है। इसलिए ग्लोबल मार्केट्स भी इस रूलिंग को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या होगा। इस रूलिंग के बाद यूएस गवर्नमेंट अपनी ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू कर सकती है। कंपनीज और इन्वेस्टर्स भी इस डिसीजन को एनालाइज कर रहे हैं क्योंकि टैरिफ्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड पर होता है। आने वाले मंथ्स में पता चलेगा कि यूएस ट्रेड स्ट्रैटेजी किस डायरेक्शन में जाती है और दुनिया भर के मार्केट्स इस डेवलपमेंट को क्लोजली फॉलो करेंगे।